हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मोर देन टू वेरिएबल्स। कोई मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन रहा मोर देन टू वेरिएबल्स, मतलब हम 3 वेरिएबल्स की स्टडी करेंगे, 4 या 5 वेरिएबल की स्टडी करने नहीं जाएंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मोर देन टू वेरिएबल्स, या कह सकते हैं कि 3 वेरिएबल्स, मतलब कि एक्स वाई जेड, इन 3 वेरिएबल्स का अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन रहा तो उससे सॉल्व कैसे कर सकते, उसका टाइप क्या क्या रहेंगे, मेथड क्या क्या रहेगी, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वो सब इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। वो पता है मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट इस बार 3 वेरिएबल्स रहेंगे, तो मतलब 3 वेरिएबल्स रहेंगे और साथ साथ डिफरेंट टाइप्स भी रहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के। हम जिस टाइप की इसलिए वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे वो टाइप रहेगा, जो कि फर्स्ट टाइप है डी एक्स बाई पी इज इक्वल टू डी वाई बाई क्यू बिकम इक्वल टू डी जेड बाय आर। अगर मेरे पास इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन रहा where p q r are the function of x y z। ऑब्वियसली जो पी क्यू आर है मेरे एक्स वाई जेड के फंक्शन है, जो कि वेरिएबल्स है, मतलब एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स है उसका फंक्शन रहेगा। ओके, सो इस टाइप का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन रहा तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसका डिफरेंट मेथड्स क्या है सॉल्व करने की, वो सब हमें देखना है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने की हमारे पास 3 मेथड है, लेकिन ये 3 मेथड ना कहते हुए सिर्फ ऑब्जर्वेशंस, मतलब सिर्फ ऑब्जर्वेशंस का ही काम है, क्योंकि मतलब मेथड नहीं कह सकते। हमने कुछ 3 अलग अलग ऑब्जर्वेशंस देखिए। जो पी क्यू आर की जो वैल्यूज़ है ना, ये पी क्यू आर क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। अब ज़रूरी थोड़ी है कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, पी हमेशा फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड रहेगा। कभी कोई बोल दिया मैंने कि पी सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स है, क्यू सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स और वाई का ही फंक्शन दिया है, सपोज आर सिर्फ फंक्शन ऑफ जेड ही दिया है मेरे पास। ये जो पी क्यू आर के जो वैल्यूज़ है ना, ये जो वेरिएबल्स है उनके इससे डिफरेंट टाइप्स बनते हैं, मतलब डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हम देख सकते हैं। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे एक इंपॉर्टेंट काम क्या करते हैं कि वेरिएबल सेपरेट करते हैं। हम कोशिश क्या करते हैं हमेशा कि डी एक्स के साथ हमेशा एक्स का फंक्शन लाने की कोशिश करते हैं, प्लस अगर y का मतलब रहा तो उसके साथ y का g ऑफ y, जो y के सारे वेरिएबल्स लाने की इकट्ठा लाने की कोशिश करते हैं, फिर इसे हम बाय इंटीग्रेट करते हैं। यही तो हमारा मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका होता है कि वेरिएबल्स को सेपरेट करना सबसे पहला काम है। ये जो वेरिएबल्स है मेरे पास पी क्यू आर, ये वेरिएबल्स को कैसे सेपरेट करना है, इन्हीं वेरिएबल्स से रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस हम देखेंगे। उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को हमने 3 ऑब्जर्वेशंस दिखते हैं, जो 3 ऑब्जर्वेशन की वजह से ये डिफरेंट टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएंगे। उन्हीं ऑब्जर्वेशन को हमने सिर्फ मेथड का नाम दिया, वरना मेथड वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। ओके, तो इन ऑब्जर्वेशंस ही देखते हैं क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम एक बात देखते हैं कि डी एक्स बाई पी इज़ इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इज़ इक्वल टू डी जेड बाई आर। ये मेरे पास अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, सपोज तीनों रेशो इक्वल है, इससे मैं कोई कांस्टेंट ए मान लेता हूँ, किसी ए के बराबर होंगे तीनों रेशोज। इसे ही मैं डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड डिवाइड बाई पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू ए के बराबर लिख सकता हूँ मैं। ये सही लिखा है क्या मैंने? अगर मेरे पास कोई 1/2, 3/6 या फिर 4/8, ये तीनों रेशो बराबर है, 1/2 के 3/6, 1/2 4/8 वो भी 1/2, तो 1 + 3 + 4, 2 + 6 + 8, या मैं कहूँ 1 - 3 - 4 या 2 - 6 - 8। ऐड भी न्यूमरेटर को सारे टर्म, डिनोमिनेटर के सारे टर्म ऐड कर दिए या फिर सब्ट्रैक्ट कर दिए। इसका आंसर कितना आएगा? इट्स 8/16 एंड इट्स -6/-12। फिर भी इन दोनों का आंसर कितना आएगा? 1/2, यानी कि इसी रेशो के बराबर आएगा, जो कि ए है, जो ए की वैल्यू 1/2 है यहाँ पे। यानी कि अगर कोई 3 या 4 या 5 कोई भी रेशोज इक्वल रहे तो उनका न्यूमरेटर का एडिशन, डिनोमिनेटर का एडिशन उनके ओरिजिनल रेशो के बराबर रहता है, या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे वो भी ओरिजिनल रेशो के बराबर रहता है। काफ़ी छोटी चीज़ है, लेकिन जब ऐसा लिखता हूँ मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। ओके, ये चीज़ें याद रखना। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कुछ गलत लिखा नहीं, ठीक है। अब मेरी कोशिश क्या रहेंगी, जो पी क्यू आर है कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, तो मेरी कोशिश क्या रहेंगी कि मैं p प्लस क्यू प्लस आर इनको इक्वल टू 0 बनाना है मुझे, इनको 0 बनाने की कोशिश करना है। अब हमेशा ऑलरेडी परोस के तो देंगे नहीं मुझे, यहाँ से हमारी मेथड स्टार्ट हो रही है। ओके, ज़रूरी थोड़ी हमें परोस के देंगे कोई पी क्यू आर क्यू एल इक्वल टू 0 ऑलरेडी दिया है, मतलब इक्वल टू 0 ही आ रही है, ऐसा तो कोई होगा नहीं। हमें एक तो दिया रहा तो बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। अगर नहीं दिया रहा तो हमें इसे इक्वल टू 0 बनाना है।
इक्वल टू ज़ीरो कैसे बनाएंगे, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन का एड्रेस हो सके या फिर कोई मल्टीप्लाई कर सके। सो यहाँ पे हम सबसे मेन काम करते हैं कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि तीनों रेशो इक्वल है तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी कर सकते हो यहाँ पे भी कर सकते हो। तो पी क्यू आर की वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई करके इक्वल टू ज़ीरो बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। इसका यूज़ क्यों है, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए हम इसे मल्टीप्लायर मेथड भी बोल सकते हैं। ओके, सो मल्टीप्लायर मेथड भी इसका नाम दे सकते हैं। तो इसका यूज़ क्यों है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई किससे करना है बताता हूँ क्यों कर रहे हैं। अगर ये डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो पी क्यू आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये जीरो यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा ए इंटू जीरो हो जाएगा, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। फिर जो बचेगा क्या मेरे पास, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड बिकम इक्वल टू और ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर हम कर सकते हैं। ओके, सो यही हमारा पहला काम रहेगा कि सबसे पहले पी क्यू आर इन तीनों का एडिशन, मतलब ये करने के बाद डिनोमिनेटर इक्वल टू ज़ीरो बनेगा कि नहीं वो देखना है। नहीं बनेगा तो हमें बनाने की कोशिश करनी है, ज़बरदस्ती कोशिश नहीं करनी है। अगर हो बन सकता है तो करेंगे, नहीं बन सकता है तो हम अगली मेथड पे जाएंगे। ओके, सो ये जो मेरे पास डी एक्स बाई पी दिया है, डी वाई बाई क्यू दिया है और डी जेड बाय आर दिया है। सो अभी देखो कि P को P प्लस क्यू प्लस आर, अभी मैंने क्या किया कि इस डी एक्स बाई पी को मैंने एक P डैश को, एक मल्टीप्लायर है, इससे मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया। सेम डी वाई बाई क्यू को क्यू डैश कोई है नंबर, कोई कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल रहेगा, उससे मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया। कुछ गलत किया मैंने नहीं। इसको भी आर डैश से मल्टीप्लाई भी किया, आर डैश से डिवाइड भी किया, कुछ गलत किया नहीं। सो अब इसके बाद ये मतलब ये क्या कैसे बन जाएगा, ये पी डैश डी एक्स प्लस क्यू डैश डी वाई प्लस आर डैश डी जेड डिवाइड बाय पी डैश क्यू डैश प्लस आर डैश बिकम इक्वल टू ए। ओके, सो मैंने ऐसा लिख दिया। अभी ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, यहाँ पे क्यू मल्टीप्लायर मैंने लिखा क्योंकि पी क्यू आर इक्वल टू ज़ीरो एज इट इज़ हमें मिलेगा नहीं, हमें उसे इक्वल टू ज़ीरो बनाना पड़ेगा। सो इसलिए इसे किसी मल्टीप्लायर से हमने मल्टीप्लाई किया पी डैश या फिर क्यू डैश, डी वाई बाय क्यू को क्यू डैश से मल्टीप्लाई किया, डी जेड बाय आर को आर डैश से मल्टीप्लाई किया इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या बना मेरे पास, पी डैश डी एक्स प्लस क्यू डैश डी वाई प्लस आर डैश डी जेड डिवाइड बाय पी डैश प्लस क्यू डैश प्लस आर डैश बिकम इक्वल टू ए, कोई कॉन्स्टेंट रेशो के बराबर होगा ए। सो इफ़ अगर पी डैश प्लस क्यू डैश प्लस आर डैश बिकम इक्वल टू ज़ीरो अगर बनता है, डिनोमिनेटर में ज़ीरो बनता है, मल्टीप्लाई भी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। सो फाइनली मेरे पास आंसर क्या बचेगा कि पी डैश डी एक्स प्लस क्यू डैश डी वाई प्लस आर डैश डी जेड बिकम इक्वल टू ज़ीरो। ये मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा और इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक बात याद रखने वाली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जब डी एक्स बाई पी को पी डैश से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डी एक्स बाय पी को मैं पी डैश से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो एक काफ़ी इजी मतलब सॉल्व करने के लिए भी आसानी होंगी कि पता मतलब हमें पता कैसे चलेगा किससे मल्टीप्लाई करना है, कौन सा पी डैश मतलब कौन सी वैल्यू होंगी जिससे मल्टीप्लाई करना है। सो एक हिंट के तौर पे कि पी डैश हमेशा फंक्शन ऑफ एक्स ही रहेगा। डी एक्स बाई पी को जिस पी डैश से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं वो फंक्शन ऑफ एक्स ही रहेगा। डी वाई बाई क्यू को जिस क्यू डैश से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, वो क्यू डैश फंक्शन ऑफ वाई ही रहेगा। और जिससे आर डैश डी जेड बाय आर डैश आर, मतलब कि डी जेड बाय आर को जिस आर डैश से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, डिवाइड कर रहा हूँ मैं, वो फंक्शन ऑफ जेड ही रहेगा। एच ऑफ जेड कोई फंक्शन ऑफ जेड का रहेगा। सो इससे हमें बहुत कम मतलब आसानी होगी सॉल्व करते हुए। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वगैरह लग रहा होगा जब हम एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो बहुत आसान रहेगा। सिर्फ ऑब्जर्वेशन का खेल है, हमें सिर्फ देखने की डिनोमिनेटर में इक्वल टू ज़ीरो बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो ऐसा कौन से मल्टीप्लायर से मैं मल्टीप्लाई करूँ कि डिनोमिनेटर ज़ीरो बने, जिससे कि फाइनली हम मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकेंगे एंड फिर फाइनली सोल्यूशन ले पाएंगे। मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देके देखते कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। सपोज कोई दिया रहा है मेरे पास डी एक्स बाय वन इज इक्वल टू डी वाई बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डी जेड बाय जेड। सपोज मैं डी जेड बाय यहाँ पे वाई ले लेते हैं। ओके, सपोज मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहा,
मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम, सबसे पहला देखना है मुझे कि डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखना है, सबसे पहले ऑब्जर्व करना है मुझे, क्योंकि अगर बन रहा होगा तो बनाएंगे, नहीं बन रहा होगा तो हमारे पास दूसरी और मेथड भी है। ओके, कोशिश करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 1 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, कितना बचा मेरे पास 1 प्लस एक्स। 0 तो नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, बट हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं इससे 0 बनाने की। कैसे? प्लस वाई के साथ माइनस वाई कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये प्लस एक्स के साथ मुझे माइनस एक्स चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम, ये जो डी एक्स बाय जो पी रहता है उसे हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पी डैश। तो अगर मैंने इसे माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और माइनस एक्स से डिवाइड कर दिया अगर, सो माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वाई सब इक्वल टू 0 हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि मल्टीप्लायर मुझे तीनों में ही मल्टीप्लाई करना है, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। सो मैंने माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्स से डिवाइड कर दिया, कुछ गलत किया नहीं। सो अगर ये किसी ए के बराबर हो, ए अगर नाम दे दिया जाए, तो इससे ही इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं माइनस एक्स डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड, नीचे में माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई, ये लिख सकता हूँ। हमें पहले ही देखा था कि ऐसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को सारे ऐड कर दो, डिनोमिनेटर को सारे ऐड कर दो, इक्वल टू एक ही बराबर होगा वो। सो नीचे में तो सब 0 बन गए, माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। तो मेरे पास क्या बचा अभी, माइनस एक्स डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड बिकम इक्वल टू 0। सो फाइनली एक्स के साथ एक्स का वेरिएबल है, डी वाई डी एक्स जेड कोई है नहीं, कोई बात नहीं। देन फाइनली इंटीग्रेट इसका माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई प्लस जेड बिकम इक्वल टू C1, कोई कांस्टेंट होगा तो C1। तो फाइनली मेरे पास है डिफरेंशियल, मतलब ये सॉल्यूशन मिल गया। सो इस तरीके से हम सोचना है, इस तरीके से हमें ऑब्जर्व करना है। डिनोमिनेटर में 0 बनाने की कोशिश करनी है, बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर कोशिश करने के बाद मल्टीप्लाई किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ हो सके तो हमें वैसे करना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। ओके, सो अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इससे और बेटर क्लियर होगा कि हमें कैसे मतलब मल्टीप्लायर ढूंढ के हमें 0 बनाना है कि 0 बनाने की कोशिश करनी है। डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, डी वाई बाय वाई स्क्वायर जेड क्यूब माइनस एस क्यूब, डी जेड बाय जेड स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। मल्टीप्लायर एक कंसेप्ट है कि अगर डिनोमिनेटर में अगर 0 नहीं बन रहा है तो किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करना है, या मल्टीप्लाई करके हम 0 बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हमारा पहला मोटिव क्या है, डिनोमिनेटर में 0 बनना है। अगर बिना मल्टीप्लाई किए भी कहीं 0 बन सकता है, कि कहीं बैलेंस वगैरह करके 0 बन सकता है, तो हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है मेरे पास, थोड़ा ऑब्जर्व करो। वाई क्यूब को बैलेंस करने के लिए माइनस वाई क्यूब है, जेड क्यूब को बैलेंस माइनस जेड क्यूब को बैलेंस करने के लिए प्लस जेड क्यूब है, माइनस एक्स क्यूब को बैलेंस करने के लिए प्लस एक्स क्यूब दिया है प्रेजेंट। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर एक्स्ट्रा के है। सो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, इसे में डी वाई बाय वाई स्क्वायर जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी जेड बाय जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ऐसे लिख सकता हूँ। किसी कौन इक्वल टू ए के बराबर हो गए तीनों रेशोस। ओके, लिख सकता हूँ मैं ऑब्वियसली। सो यहाँ पे मुझे किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, बिना मल्टीप्लायर के भी हमने डिनोमिनेटर में, अभी डिनोमिनेटर अगर मैं ऐड करूँगा तो इक्वल टू 0 ज़रूर डेफिनेटली बनेगा। वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब। ओके, सो इस तरीके, ज़रूरी नहीं हमेशा मल्टीप्लाई। हमारा पहला काम क्या, डिनोमिनेटर में 0 बनाना है। अगर 0 ना बने तो किसी नंबर से मल्टीप्लायर करके कुछ जुगाड़ पानी करके, अगर 0 बन रहा है तो बनने की कोशिश करेंगे, नहीं बन रहा है तो आगे के मेथड्स हम देखेंगे, और दो बची हुई मेथड्स से वो देखेंगे। सो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है किसी और मेथड्स की, इसी से सॉल्व कर सकते हैं हम। सो फाइनली अभी क्या करेंगे, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय वाई स्क्वायर प्लस डी जेड बाय जेड स्क्वायर, डिनोमिनेटर में सारी टर्म्स लिख दूंगा इक्वल टू ए, सब इक्वल टू 0 बनेंगे। यहाँ पे इक्वल 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी 0 बनेगा। तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा अभी, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय वाई स्क्वायर प्लस डी जेड बाय जेड स्क्वायर बिकम इक्वल टू 0।
हमें ये भी चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है मुझे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ही, इसलिए डिवाइड में ले जाके कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लायर में हमने देखा था कि डी एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई में लेंगे वो एक्स का ही फंक्शन होना चाहिए, डी वाई के साथ जो लेंगे वाई का ही फंक्शन होना चाहिए, डी जेड के साथ जो लेंगे जेड का ही फंक्शन होना चाहिए, जिससे कि हम जब फाइनली जब यहाँ डिफरेंशियल मतलब इंटीग्रेट करेंगे तब आसानी हो। ओके, सो फाइनली एक्स के साथ एक्स का वेरिएबल है, वाई के साथ वाई का वेरिएबल है, जेड के साथ जेड का वेरिएबल है। सो बाय इंटीग्रेटिंग इसका इंटीग्रेशन -1/x, इसका इंटीग्रेशन 1/y, इसका इंटीग्रेशन 1/z बिकम इक्वल टू c1। माइनस कॉमन निकाल दो, इधर भेज दो, -c1 को कोई c2 नाम दे दो। सो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बिकम इक्वल टू c2 एंड दिस इज माई वन सोल्यूशन। अब हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, एक बात याद रखना कि हमें इसके दो सोल्यूशन निकालने हैं, दो सोल्यूशन। सो एक तो सोल्यूशन मैंने यहाँ से निकाल लिया, अभी और कुछ करके देख सकते हैं कि हम यहाँ पे देखो। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है मेरे पास, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में इस dx यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ मैं, dx/x² और क्या था रे x³ माइनस z³ इक्वल टू dy/y² और z³ माइनस x³ इज इक्वल टू dz/z² और x³ माइनस y³। ओके, ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन था। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्वेशन देखो कि मैंने x² y² z² को ऊपर ले जाने के बाद ये जो टर्म बच रही थी इक्वल टू 0 हो रही थी। बट अगर मैं इस dx जो p, ये पूरा टर्म p है ना इक्वल टू p, ये पूरा टर्म इक्वल टू q है, ये पूरा टर्म इक्वल टू r है। सो अगर मैं इसको p' से मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, dx/p को मैं p' किसी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वो p' क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर मैं इस पूरे टर्म को अगर x से मल्टीप्लाई करता हूँ, x से मल्टीप्लाई कर दिया, x से डिवाइड मतलब x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे टर्म को अगर मैं y से मल्टीप्लाई और y से डिवाइड करता हूँ, इस पूरे टर्म को मैं z से मल्टीप्लाई और z से डिवाइड करता हूँ। सो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x³, यहाँ पे y³, यहाँ पे z³। सो x³ y³ को बैलेंस करने के लिए मेरे पास x³ y³ माइनस में भी प्रेजेंट है, x³ z³ को बैलेंस करने के लिए मेरे पास x³ z³ प्लस में भी प्रेजेंट है, y³ z³ को बैलेंस करने के लिए मेरे पास माइनस ऑफ y³ और z³ भी प्रेजेंट है। यानी कि अगर मैं इस टर्म को x से मल्टीप्लाई करता हूँ, इस टर्म को y से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, इस टर्म को z से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, यानी कि p' की वैल्यू अगर x हो, q' की वैल्यू y हो एंड r' की वैल्यू अगर z हो, जो कि मेरे पास मल्टीप्लायर इनको नाम दिया था हमने p', q', r'। अगर इन मल्टीप्लायर को यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो डिनोमिनेटर में इजीली 0 बन पा रहा है। सो फाइनली इसे मैं कैसे लिखूँगा, x dx x³ y³ माइनस z³ y dy y³ z³ माइनस x³ एंड z dz z³ x³ माइनस y³ बिकम इक्वल टू किसी a के बराबर रहेगा, किसी नंबर के बराबर रहेगा। ओके, सो अभी मैं x dx प्लस y dy प्लस z dz डिवाइड में ही सारी टर्म आएगी, सारी टर्म को ऐड करेंगे तो इक्वल टू 0 बनेगा, क्योंकि सारी टर्म कैंसिल हो रही है। a से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 0 होगा, जो सिर्फ ये टर्म बचेगी, यानी कि x dx प्लस y dy प्लस z dz बिकम इक्वल टू 0। सारे वेरिएबल सारे सेपरेट है, तो सब बाय इंटीग्रेशन इसका x²/2 y²/2 एंड z²/2 बिकम इक्वल टू c1 हमने कंसिडर कर लिया, तो इसे c2 भी कंसिडर कर लिया, इसे c3 नाम दे दो कांस्टेंट। सो ये मेरे पास सेकेंड सॉल्यूशन बन जाएगा। सो इस तरीके से हम दो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के, मतलब इस टाइप के पर्टिकुलर टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा दो सॉल्यूशन निकालने हमें। अभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम इस टाइप के 3 वेरिएबल्स के पढ़ेंगे, उसके 2 इंटीग्रल सॉल्यूशन हमें फाइंड करने हैं हमेशा। सो फर्स्ट इंटीग्रल सॉल्यूशन में कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ जो टर्म थी उसके से ऊपर भेजा x² y² z² को। एंड सेकेंड जब हम सॉल्व किया तो किसी मल्टीप्लायर का हमने हेल्प लिया, जो कि यहाँ पे p' की वैल्यू x थी, q' की वैल्यू y थी, r' की वैल्यू z थी। उस मल्टीप्लायर का हेल्प करके सॉल्व किया एंड फाइनली हमने सेकेंड इंटीग्रल सॉल्यूशन हमने फाइंड किया। ओके, और एक एग्जांपल लेते और अच्छे से क्लियर होगा। सो अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं। क्या दिया है, dx/x y माइनस z dy y ब्रैकेट के अंदर z माइनस x एंड dz z ब्रैकेट के अंदर x माइनस y। ओके, सो काफ़ी आपने मतलब देख के समझ में आ गया कि कहाँ 0 बनेगा, किससे मल्टीप्लाई करके 0 बन सकता है। यह इससे मतलब इसके काफ़ी इजी क्वेश्चंस बनते हैं
मतलब इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन से हम डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा वेरिएशन है। डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 आप इजीली देख सकते हो। अगर नहीं बन रहा है इक्वल टू 0 तो हम दूसरी तीसरी मेथड्स को हम देख सकते हैं। सो दिख रहा होगा। सबसे पहला तो सॉल्यूशन देखते हैं हम क्या होगा इसका। एज इट इज़ देखो, एक्स वाई को बैलेंस करने के लिए मेरे पास माइनस एक्स वाई भी है यहाँ पे। एक्स जेड को बैलेंस करने के पास मेरे लिए माइनस एक्स जेड को बैलेंस करने के लिए मेरे पास प्लस एक्स जेड भी है। वाई जेड को बैलेंस करने के लिए मेरे पास माइनस वाई जेड भी प्रेजेंट है। सो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, किसी से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ऐड कर दो यार। डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके भी लिख देता हूँ मैं। एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई बिकम इक्वल टू ए के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत? गलत लिखा मैंने? नहीं, डिनोमिनेटर में सब जीरो हो रहा है। एक्स वाई के साथ एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस जेड एक्स सब इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा इधर। सो डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड बिकम इक्वल टू 0। सो फाइनली इंटीग्रेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड बिकम इक्वल टू 7। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन था, डायरेक्ट दिया था कि डिनोमिनेटर में इक्वल टू 0 बन ही रहा है। दिस इज माई फर्स्ट सोल्यूशन। इसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं हम? अगर मैंने इस x को ऊपर ले गया, y को ऊपर ले गया, z को ऊपर ले गया, तो y को बैलेंस करने के लिए माइनस वाई भी है, z को बैलेंस करने के लिए माइनस जेड भी है, x को बैलेंस करने के लिए माइनस एक्स भी है। ओके, इस x को बैलेंस करने के लिए माइनस एक्स भी है। सो दूसरा वो भी कर सकते हैं हम। सो डी एक्स बाय, फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एक्स वाई माइनस जेड डी वाई वाई जेड माइनस एक्स एंड इट्स डी जेड जेड एक्स माइनस वाई बिकम इक्वल टू ए। सिंपली क्या कर देता हूँ, इस x को ऊपर, y को ऊपर, z को ऊपर ले जाओ। डी एक्स बाई एक्स, नीचे क्या बचा y माइनस जेड, डी वाई बाई वाई, नीचे क्या बचा z माइनस एक्स एंड डी जेड बाई जेड, नीचे क्या बचा x माइनस वाई बिकम इक्वल टू ए। ये भी एक पॉसिबिलिटी, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है तो फाइनली क्या लिखेंगे हम, डी एक्स बाई एक्स प्लस डी वाई बाई वाई प्लस डी जेड बाई जेड, नीचे टर्म लिख दो इक्वल टू 0 आएगी, मल्टीप्लाई 0 करेंगे इक्वल टू 0 बनेगा। फाइनली क्या बचेगा मेरे पास, डी एक्स बाई एक्स प्लस डी वाई बाई वाई प्लस डी जेड बाई जेड बिकम इक्वल टू 0। फाइनली इंटीग्रेट लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड बिकम इक्वल टू लॉग ऑफ C1। लॉग के टर्म में कॉन्स्टेंट कंसिडर कर लिया, इसका कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड तीनों टर्म मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू लॉग ऑफ C1। लॉग कैंसल, एक्स वाई जेड बिकम इक्वल टू C2 नाम देते थे यार, C1 तो हमने पहले ले लिया। सो एक्स वाई जेड बिकम इक्वल टू C2 विच इज सेकंड इक्वेशन। काफ़ी लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन था, डायरेक्ट सब कुछ चीज़ें दी थी। हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना था कि मल्टीप्लाई करके 0 बन रहा है या फिर डायरेक्ट 0 भी बन रहा है तो भी ठीक है। सो इस तरीके से हम इस मेथड का यूज़ करेंगे इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन मोर देन 2 वेरिएबल्स, यानी कि 3 वेरिएबल्स के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ होगा। अगली 2 मेथड्स में अगर इन डिनोमिनेटर में अगर 0 नहीं बन रहा हो, कुछ भी करने के बाद, जुगाड़बानी करने के बाद भी 0 नहीं बन रहा है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगली 2 मेथड के यूज़ से हम इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फिर से कह रहा हूँ, मेथड्स नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन का खेल। अगर ये 0 बन रहा है तो इससे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी क्या मेथड नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से हमने देखा, मल्टीप्लाई किया, उससे सॉल्व किया। नहीं इक्वल टू 0 बन रहा है तो ऑब्जर्वेशन से देखेंगे हम कैसे और कुछ रास्ता बनेगा सॉल्व करने का, बस उसी हिसाब से सॉल्व करते जाना है, आंसर लेते जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। जय हिंद।